पहले विभाजिकता का नियम बता दिए थे, 1 से लेके 6 तक विभाजिकता का नियम बता दिए थे जी। आज देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो उस पे कैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। तो विभाजिकता का नियम 2 का क्या होता है, 2 का क्या होता है इकाई, सुनो सुनो, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अगर ऐसी संख्या है तो 2 से पूरी कट जाएगी। अगर इकाई का अंक 0, 2, 8, ठीक है, 4, 6 नहीं है तो क्या वो 2 से कटेगा? शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? तो ये 2 का नियम था। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये रहेगा। तो ये पूरा 4 से इकाई का अंक होगा तो पूरा कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। अगर हाँ 0, 2, 4 इकाई का अंक 2 भी रहेगा तो पूरा कट जाएगा। अब 3 में देखते हैं। 3 का नियम बताए थे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ गया था? 4 में क्या बताए थे, इकाई और दहाई के अंक में क्या करते हैं हम? भाग। क्या करते हैं? भाग। अगर भाग करने पर पूरी संख्या कट जा रही है तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। और इकाई और दहाई का अंक अगर 0 होगा तो पूरी संख्या 4 से 5 का बताए थे, इकाई का अंक 0 हो या 5 तो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से कट जाएगी। 6 का बताए थे, जिसका इकाई का अंक 2 हो और नहीं, इकाई का अंक नहीं, जो संख्या दी गई संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो पूरी 6 से कट जाएगी। अब हम 7 का देखेंगे। किसका? 7 का। देखो 7 का तो एग्जाम में ज़्यादा पूछता नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं, ध्यान दो। 7 का जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे 8, 9, 10, 11 का, ठीक है। फिर हम 7 का बताएंगे। 7 में क्या होता है? डबल होना चाहिए, यानी 6 बार 8 हो या 12 बार 7 हो, चाहे कोई सा भी अंक हो, यानी कि क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। तब वो संख्या पूरी क्या होगी? 7 से कटेगी। या तो उसका और एक और नियम होता है, ध्यान देना। जैसे कि हमें इसको देखना है, इसे देखना है ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसको देखने के लिए पता क्या करते हैं? 3 को दुगुना करो। 3 को पहले इकाई का अंक को क्या करेंगे? दुगुना। इकाई का अंक को दुगुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 बगल में घटा दो, इसको मिटा दो और 6 बगल में घटा दो। अब इसमें से हम 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। क्या बचेगा? तो क्या 7 के पहाड़े में 18 आता है? तो ये दी गई संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 का क्यों क्या होता है? 343। 7 का क्यों होता है? यानी ये 7 से कटना चाहिए ना। चलो देखते हैं। 3 का दुगुना क्या होगा? 3 का दुगुना 6। तो इस 3 को मिटा दिए, 6 घटा दें, और 34 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 28। क्या बचेगा? 28। क्या 7 के पहाड़े में 28 आता है? तो ये संख्या दी गई संख्या जो थी 343, ये क्या होती? 7 से कट जाती। तो ये बताएंगे, अभी बहुत ही अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, समझ में नहीं आता, तो इसको बताएंगे। इससे पहले हम देखेंगे 6 का, 7 का नहीं, 6 का हम देख चुके हैं, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, उसका नियम देखेंगे। फिर हम कल जो बताए थे, कल क्या बताए थे जी? भिन्नों में कैसे देखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा, कैसे उसमें आरोही अवरोही क्रम निकालें, तो उसका बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो वीडियो भी जाकर देख लेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। और डेस्टर कहाँ है? ध्यान दो। अब हम बताएंगे 8, 9, 10 का। 7 का भी बताएंगे, क्योंकि 7 का थोड़ा सा टफ है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो। 8 का, किसका? 8 का। 8 का विभाजितता का नियम क्या होता है? देखो 4 में क्या था? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई में भाग दे रहे थे ना। अब 8 में क्या करेंगे? ध्यान दो। इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा में, किसमें? सैकड़े में क्या करेंगे? भाग देंगे। इकाई दहाई सैकड़े में क्या करेंगे? भाग। अगर वो इकाई दहाई सैकड़े का अंक अगर कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर इकाई दहाई में भाग देते समय जितना शेषफल बचेगा वही 8 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, या तो इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। 3 ठो 0। अब ध्यान दो, जैसे कि हम यहाँ पे कोई अंक दे रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे हमने अंक दिया, क्या ये 8 से कट जाएगा? कट जाएगा। ये 8 से कट जाएगा। कौन नहीं बोल रहा था जी?
कोई बात नहीं, ये 8 से कट जाएगा। हमने बताया था, ध्यान दो, इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या होना चाहिए? 0। तो तीनों 0 है तो ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। भाग करके देखे, ध्यान दो, भाग कर रहे हैं। ये बनाया साड़ी का किनारा, 8 से भाग करें, 8 है कम, ऊपर से क्या उतरेगा? तो क्या 8 के पहाड़े में 5 आता है? एक और संख्या उतारे ना, एक और 0 उतारेंगे तो इधर क्या बढ़ जाएगा? ये समझ में आता है ना? ठीक है, तो 8 छक है 48 आ गया। कितना बचा? 2। एक और 0 उतारेंगे, 8 दूना 16। क्या बचा? 4। एक और 0 उतारेंगे, 8 पंजे, कटा कि नहीं? कट गया? कट गया कि नहीं? तो अगर हम, ध्यान देना, अगर हम यहाँ ध्यान देना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम कहेंगे इसे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो कोई बता सकता है? क्या बचेगा? 2। क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा ना? 2 नहीं बचेगा? भाग करके देखें, 8 है कम, नहीं 8 सत्ते 56, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचा, ये कट गया, 40 कट गया, कितना बच गया? 2। तो शेषफल 2 नहीं बचेगा। हम बोले थे अगर यहाँ पे 0 होता, क्या होता? तो क्या 8 से कट जाता? कट जाता। अगर 3 ठो 0 है, किसी संख्या में 3 ठो 0 है तो पूरी 8 से कट जाएगी। समझ में आया? जैसे हमने लिखा 1000, क्या लिख दिया? क्या 8 से कटेगा? कटेगा, जाहिर सी बात है। देखो 8 है कम, 2 बचा 20 हो गया, ठीक है, 4 चौको नहीं, सॉरी 4 चौको नहीं, 8 दूना 16, कितना बचा? 4, एक 0 बचा तो 40 हो गया, 8 पंजे नहीं कटा? कटा कि नहीं? तो ध्यान दो, अगर इकाई दहाई सैकड़ा अगर 0 दिखे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखो क्वेश्चन पूछता कैसे है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे, यहाँ पे हमने देखा इकाई दहाई सैकड़ा अगर 0 है तो 8 से कट रहा है। अगर अंक हो तब क्या करेंगे? अगर अंक होगा तब क्या करेंगे? तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे रहा है, वर्बली ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दे दिया और कह रहा है 8 से भाग करने पर क्या ये 8 से कटेगा? तो क्या तुम सब में भाग करोगे? नहीं, केवल क्या करोगे? इन 3 संख्या में। कितनी 3 संख्या में? 6 इकाई दहाई सैकड़े में क्या कर दोगे? भाग करते भाग, ठीक है, 8 से काटे तो ये बताओ 8 से कितनी बार बच जाएगा? 8 सते 56, कितना बच गया? 6, ये 65 हो गया, 8 ढाई कितना शेषफल आया? तो नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत? तो देखो 4 में हम बताए थे इकाई और दहाई में भाग करने के लिए ना, पर 8 में क्या करना है? इकाई दहाई और सैकड़े में भाग करना है, यानी लास्ट के 3 डिजिट में भाग करना है। और 4 में लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से, और 8 में लास्ट के 3 डिजिट में। और लास्ट में अगर 3 डिजिट है, माने तीनों 0 है, तो क्या वो 8 से कटेगा? कटेगा, 8 से कटेगा। कोई दिक्कत? तो मिटा दे, कर लोगे? किसको समझ में नहीं आया? आज चल, तुमको समझ में आ गया? तुमको आ गया समझ में? तुमको आ गया? तो क्वेश्चन एक देख कर लोगे? चलो करके दिखाओ तो, फटाक से बताओगे क्या? बताओ, क्या ये 8 से कटेगा? कट जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें भाग करके देखे ना, 8 त्रिकी एक बचा, एक गया उधर तो 16 हो गया, 8 दूना। अब क्वेश्चन हम देंगे और पूछेंगे शेषफल क्या बचेगा, तो बता दोगे? चलो थोड़ा बताओ तो देखे शेषफल, बताओ 8 से भाग करने पर इसमें शेषफल क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। कितना बचेगा शेषफल? 5। अब स्पीड तेज करें थोड़ा सा। चलो अब ध्यान देना, इसी में बताओ अगर हम इसको 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। कंफर्म है? 4 है कम,
2 बचा 20 हो गया, 21 हो गया, 4 पंजे 1 शेषफल बचेगा कितना 1, क्या बचेगा 1। किसी कोई दिक्कत? तो ये रिवीजन घर पे किया करो, हम यहाँ पे तो पढ़ा देंगे पर अगर घर पे नहीं पढ़ोगे तो किसी काम का नहीं है, भूल जाएगा सब कुछ भूल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे तो हम बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत मज़ा आ रहा है। घर जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में सब कुछ सब पानी पानी हो जाएगा। तो गाना है ना पानी पानी वाला, कौन सा है जी गाना? पानी पानी हो गई, वैसे पानी पानी हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। यहाँ तो मज़ा आएगा, यहाँ बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और घर गए और सवाल नहीं लगाए, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाए तो क्या हो जाओगे? पानी पानी हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बताओ तो फटाक से। देखो एकदम फास्ट हो जाओ, इन सब चीज़ों में फास्ट हो जाओ। तुम्हारे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका भागफल क्या होगा, अगर पूछेगा भी तो भाग करके नहीं बता दोगे भागफल, वो तो सबको पता है। अगर पूछे इसमें शेषफल कितना बचेगा तो भाग करने जाओगे? तुम भाग करने जाओगे? कहाँ पढ़ते हो जी? हाँ हाँ, यहाँ ध्यान दो, बहुत तेज बोल रहे हो, क्या बात है बाबू? अच्छा सुनो, ध्यान दो। तो अब यहाँ पे 8 का नियम हो गया, अब 9 का नियम। जैसे 3 का नियम होता है, जैसे 3 का नियम होता है, सेम टू सेम 9 का नियम होता है। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट गया तो 9 से संख्या, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या 9 से देखा जाए। चलो 8 6 3 2, इतना ही छोटा लेते हैं। तो 8 6 14 3 17 2, क्या 19 होगा? दे 17 2 19, क्या 9 के पहाड़े में 19 आता है? तो ये 9 से कटेगा? तो 19 के आसपास कुछ बताओ। 9 दूना कितना शेषफल बचा? कितना बचा? 1। अब देखो, अब थी छोटी संख्या थी, या क्या थी? छोटी संख्या। अब कहीं तनी बढ़ान दे दिया तो देखो 9 का नियम क्या होता है जी? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का पर योग अब तुम करोगे नहीं। झलक दिखला जाए, देखो इधर इधर दिखा रहे हम, उधर गाना मत गाओ, इधर दिखा रहे हम, देखो। अब ध्यान दो, अब बताओ क्या अब जोड़ोगे? जोड़ते पसीना आ जाएगा, पसीना जुखाम सर्दी बुखार सब आ जाएगा। अब क्या करोगे? ध्यान दो, अब क्या करोगे? यहाँ ध्यान दो। 8 6 14 3 14 3 और 17 2 17 2 19 4 23 23 6 कितना? 29 9 38 38 1 39 8 47 6 53 53 7 60। क्या 9 के पहाड़े में 60 आता है? तो ये 9 से नहीं कटेगा, पर जोड़ना ऐसे नहीं है, जोड़ना ऐसे। यहाँ ध्यान दो, क्या 9 के पहाड़े में 9 आता है? काट दिए। 8 1, क्या 9 के पहाड़े में 9 आता है? काट दिए। समझ में आया? अब ध्यान दो, अब कुछ जोड़ो। देखो 4 और 3 और 7 2 4 3 7 2, क्या 3 का 9 के पहाड़े में 9 आता है? काट दिए। किसी को दिक्कत? अब देखो 8 6 और 14 6 और 20 6 और 26 7, जोड़ नहीं लोगे अब? अरे छोटा संख्या हो जाए तो जोड़ लोगे ना। इसका भी ट्रिक है, देखो। अब क्या करो, इसमें से कोई ऐसा जोड़ो जो 9 से कट जाए। छतरी देखो 6 6 और 12 6, तो क्या 9 के पहाड़े में 18 नहीं आता है? काट दो, लो ये भी काट दिए। अब देखो 7 और 8 15, क्या 9 के पहाड़े में 15 आता है? तो 9 के आसपास कोई ऐसा अंक? 9 कम, शेषफल क्या बचा? 6। क्या बच गया? 6। ये हो गया।
तो 9 का नियम क्या होता है? सभी संख्याओं का योग और 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्या जोड़ना है? नहीं। अब देखो ये तो 9 का था, क्वेश्चन दें, कर लोगे 9 का? कौन नहीं कर पाएगा जी? 9 का नियम समझ में आ गया सबको? 10 का नियम और 5 का नियम दुनिया में सबसे आसान है। 10 का नियम और 5 का नियम दुनिया में सबसे आसान है। 10 का पहाड़ा कौन सुनाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बकुला? हाँ रिसु, आओ इधर। रिसिया का मत आना, इसी आना। आओ। बहुत निक लग रहे हो, क्या बात है? क्रीम पाउडर लगाए हो का? रुको, 10 का पहाड़ा सुना रहा है, बैठो। हाँ सुना रहा है, सुनो। सुनाओ। हाँ एकदम 10 के 10, 10 दूना 20, 10 30, 10 चौको 40, 10 5 50, 10 छके 60, 10 6 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 11 100। कहाँ हाँ पर हो जी? जा। सुनो, 10 का पहाड़ा ये पढ़ा, कहीं भी तुमको इकाई का अंक कोई अंक मिला? सब जगह 0 मिला कि नहीं? 10 दूना 20, 10 दूना 30, 10 चौको 40, हर जगह इकाई का अंक क्या मिला? 0। इकाई का अंक क्या मिला? 0 मिला। सुनो, जिस अंक का 10 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? अगर इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या 10 से थोड़ा धीरे बोलो, कोई दिक्कत? तो 10 पे कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है? अब देखो, ये बताओ क्या ये 10 से कटेगा? इतना तेज मत बोलो, हार्ट के मरीज हम। अब 11 का नियम किसका? अब बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल ध्यान लगाओ और आंख नाक बंद कर लो। सॉरी, आंख नहीं, एकदम ध्यान लगाओ इधर। 11 का नियम थोड़ा सा अलग है। अगर देखो 11 का नियम समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं समझ पाओगे। इस समय नहीं समझ में आएगा तो कभी समझ नहीं आएगा। ध्यान दो, 11 का नियम कहा, क्वेश्चन पूछेगा, कोई संख्या दे देगा और कहेगा बताओ ये 11 से कटेगा कि नहीं? 11 से कटेगा कि नहीं? उसमें शेषफल नहीं पूछेगा कि ये बताओ ये संख्या जो दी गई है 11 से माने कि कटने वाली है कि नहीं, यानी कि 11 से विभाज्य हो जाएगी कि नहीं। तो इसका नियम क्या होता है? ध्यान से देखोगे, इधर ध्यान देखो, बिल्कुल ध्यान, इधर ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे ध्यान दो। 11 का नियम क्या होता है? देखो, सम और विषम संख्या का योग करेंगे तो जो उसमें संख्या दी गई है वो सम विषम नहीं, उसकी काउंटिंग में, जैसे कि अभी एक संख्या लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने कहा ये देखो 11 का क्यों है? 13 31 है ना जी। अब 13 31 है तो इसका क्या, ये कैसी संख्या है? देखो एक नहीं, यहाँ पे जो एक देखो 1 2 3 4 संख्या है। फिर से देखो 1 2 3 4 संख्या है। हाई देखो ये हो गया विषम की जगह पे 1 है ना, तो ये विषम हो गया। फिर 2 है, ये सम हो गया। फिर 3 है, ये विषम हो गया। फिर 4 है, ये क्या हो गया? सम। तो इसके सम और विषम का योग अगर दोनों तरफ बराबर है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। देखो जैसे ये विषम हो गया, फिर ये वाला, इन दोनों को जोड़े, देखो 3 1 4। अब देखो ये सम है ना, देखो ये 1 2 3 4 है ना, 4 संख्या है। तो 1 विषम हुआ, 2 सम हुआ, फिर 3 विषम हुआ, फिर ये 1 4 मैंने 4 चौथा नंबर 4 सम हुआ कि नहीं? तो देखो 1 सुनो विषम है, अब फिर से तीसरा विषम है, इन दोनों को जोड़े तो 4 आ गया। अब देखो अब सम वाला जोड़े तो 3 1, तो दोनों तरफ बराबर 4 आ गया कि नहीं? तो कहोगे ये 11 से पूरी कट जाएगी। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ ध्यान दो, इतना बड़ा संख्या दे दे और कहेगा ये 11 से कटेगा कि नहीं। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, फिर भी वही बोले थे सम और विषम का योग क्या होना चाहिए? बराबर।
तो यहाँ ध्यान दो, इसका इसमें, इसका ये, फिर से ये, ऐसे ना देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक विषम संख्या है, फिर तीसरा विषम है, चौथा फिर विषम है, पांचवा फिर विषम है। काउंटिंग की बात कर रहे हैं, किसकी? काउंटिंग की। यहाँ पे दी गई संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग की। कितनी संख्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है? 7। तो पहली संख्या, तो ये संख्या जो देख रहे हो ये नहीं, एक गिने ना, तो एक कैसी संख्या है? सम की विषम? सम, विषम क्या है? विषम। उसके बाद देखो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 सम है कि विषम? सम। फिर 3 आएगा, सम है कि विषम? देखो विषम है कि नहीं, तो हम बोले एक ये विषम हो गया, फिर एक ये हुआ कि नहीं। अब कुछ कह रहे होंगे सर जी दो जो है सम है, ए बकुला काउंटिंग की बात कर रहे हैं, समझ में आया? अब इन सबको जोड़े तो 8 और 7 15 2 17 8 25, तो एक तरफ तो 25 आ गया। अब एक तरफ देखें, देखो सम वाला, अब ठीक है देख लें, तो 6 3 और 9 4 13, दोनों बराबर हुआ, तो ये 11 से नहीं कटेगा। एक और संख्या लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। है कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो साड़ी का किनारा बना लो, एक एक संख्या छोड़ के बना लिए, तो देखो 4 3 7 3 10 लिख दिए, बराबर लगाओ। फिर ये वाला बना लो, 6 2 8 4, क्या बराबर है? ये नहीं कटेगा, समझ में आया? फिर से एक और लेते हैं, हाँ शांत रहो। 1 3 3 1, फिर 1 3 3 1, ठीक है। फिर ले, देखो ऐसे लेना, और कुछ लेना है, तो देखो 1 और 3 4 1 5 3 8 लिख दे एक तरफ, और देखो 3 1 4 3 7 1, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये 11 से कट जाएगा, ये पूरा 11 से कट जाएगा। तो यह समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे क्वेश्चन तुम लोग घर से सॉल्व करके लाओगे, कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है? ठीक है।